डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग कक्षा 10 बिहार बोर्ड के लिए जो साइंस विषय है उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो सबको पता है अभिकारक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सल्फर है, क्लोरीन है और आयोडीन है। ये अधातु है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है, कार्बन भी अधातु है, फिर भी ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो अमीटर से मापा जाता है धारा। क्या मापा जाता है? धारा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण होता है उसका नाम है विद्युत मोटर। क्या नाम है? विद्युत मोटर। दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ दिया है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों का जो जनन अंग पाया जाता है पुष्प में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका? मटर के। एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कि अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे मेंडल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो ये एक दिशीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल सबसे नीचे वाला मंडल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो ये होता है रंध्र के द्वारा। पौधों में जो छोटे छोटे पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उन्हीं के द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो ये न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। निम्नलिखित में से किस धातु में से सोलर सेल बना होता है। तो सिलिकॉन का सोलर सेल बना होता है। किसका? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में कौन लवण है। तो HCl जो है ये तो अम्ल है, NaOH क्षार है, NH4OH ये भी क्षार है। तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जो होगा यही लवण होगा। राइट आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो इनमें सबसे भारी धातु यूरेनियम होगा। सबसे बड़ा और भारी धातु यूरेनियम है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है, सबको पता है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टेहरी बांध का निर्माण किया गया है उत्तराखंड में। किस में? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो इस सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी SO2। स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। किस तार में लगाए जाते हैं? गर्म तार में। निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन? बायोगैस। क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन है। तो वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे? उत्सर्जन से। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में पाया जाता है अस्पर्शक। क्या पाया जाता है? अस्पर्शक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे? हार्मोन को। याद रखेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसको डार्विन ने लिखा है। किसने? डार्विन ने।
निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? सबको पता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। किसमें? निर्वात में। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन का मतलब होता है झुकाव। तो सबसे कम जो झुकाव होता है वह होता है लाल रंग का, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिक होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है बैटरी से। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। समीकरण 2H2 + O2 2H2O यह कैसी अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। जब दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है संयोजन अभिक्रिया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? सबको पता है C6H12O6 यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतर्ग्रहण के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो ये क्षार धातु होते हैं। जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं क्षार धातु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वायु को प्राकृतिक संसाधन यहाँ नहीं माना जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? सबको पता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो अंतिम स्रोत जो है सूर्य है। कौन है? सूर्य है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े। कितने? 10 जोड़े। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कौकों में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधों में। इसका राइट आंसर होगा हरे पेड़ पौधों में। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किया जाता है तो सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में।